हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान मलिक एंड उनकी फैमिली की कंट्रोवर्सी के बारे में। एक बीमारी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर सकती है, ये लाइव एग्जांपल है इनकी कंट्रोवर्सी से। अब जो मलिक फैमिली की कंट्रोवर्सी है वो चलिए अभी तक इतनी चल रही थी कि मुझे कॉल नहीं आया, हमारे साथ नहीं आए। और स्टार्टिंग आपको पता है कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, जब कुलदीप भाई ने ये बात कही थी कि भाई मैं हमारे साथ वो घर आई नहीं और किसी और के घर वो चली गई, ठीक है। जबकि वो उनको अच्छे से जानती हैं जिनके घर वो गए थे, और वो कुलदीप मलिक के ही फ्रेंड हैं। जहाँ वो गए वो भी सफाई दे रहे हैं, वो भी टारगेटेड हो रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, करने का कोई मतलब नहीं बनता था। मेन फोकस था बीमारी। कुलदीप जी को इतना आज जो नेगेटिव बैकलैश मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने किसी भी तरीके से साथ तो दिया नहीं बीमारी में। क्यों? क्योंकि उनके रिश्ते जो थे वो सुधरे हुए थे, उनके रिश्ते तो बने हुए थे। फरमान जी के रिश्ते जो थे पहले से ही जो थे डिस्टर्बिंग थे, ठीक है। मैं बार बार वीडियो में यही बात करी थी कि जो फरमान जी की साइड से बात है, तो वो तो कहते हैं कि मेरा अपनी सिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। मेरी सिस्टर्स जो हैं उन्होंने भी आज सफाईनामा दिया कि मेरी सिस्टर्स ने मेरे साथ क्या क्या किया, उस पर भी हम बात करेंगे। पर जो कुलदीप जी है उनकी तरफ से तो सब कुछ क्लियर था। अब वो एक बात बार बार कहते हैं कि जागरण करवाया, मैंने एक करना चाहा। तो देखिए, आपने जागरण करवाया, उस समय भी मैंने बात की थी, क्योंकि यूट्यूबर्स कोई ना कोई सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं कि उनको हाइप क्रिएट करनी पड़े। कोई सिस्टर ने नहीं आपको कहा, किसी ब्रदर ने नहीं कहा, ये आपकी अपने मन की मर्जी थी, आपने उस चीज़ को कराया, ठीक है। आपने अपनी सिस्टर से बनाया, ये आपकी अच्छी कहें गुडविल, या फिर कहें कि ठीक है आप चाहते थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप क्यों नहीं अपनी सिस्टर्स के वहाँ मिलने गए? उसके बाद कल रात को 2 लाइव हुई। एक पहले सुनीता दीदी की लाइव हुई जिसमें वो रो रही थी, फिर उसके बाद कुलदीप भाई यहाँ उनकी भी लाइव आई, उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे थे। आउट ऑफ बॉक्स भी गए, करैक्टर पे बात की गई, शादी पे बात की गई, कि यहाँ तक ये भी कह दिया कि भैया जो हमारे पेरेंट्स हैं वो तो अच्छे टाइम पे चले गए, अगर वो नहीं जाते तो आज वो टाइम देखते तो कितना गलत होता है। जिनसे शादी की थी उनसे इन्होंने बनाई नहीं, रखी नहीं। देखिए, अगर दो एक कपल है, दो इंसान में नहीं बनती तो ऑब्वियस सी बात है वो सेपरेट होते हैं। अगर आप सेपरेशन की बात करें तो फरमान जी भी सेपरेट हुए हैं। फरमान जी सेपरेट होने के बाद 2 बीवी रखी हैं। आप ठीक है, आप फरमान जी का कहना ये है कि भैया जो एक मेरी सिस्टर है सुनीता, वो तो जो भी बातें उसने करी, हमारी जो भी पर्सनल टॉक्स थी वो सारी की सारी नेबरिंग कंट्री तक पहुंचाई। समझ रही है ना मैं नेबरिंग कंट्री किसकी बात कर रही हूँ? कि भैया पहले मैं इतनी हेट नहीं ले सकता था, मुझे नहीं इतनी चीज़ों को एडजस्ट करना आता था। मेरी वाइफ ने यहाँ तक कि कटा हुआ पेट दिखाया, स्टिचेस दिखाए, मतलब हमारे पे इतनी इतनी हेट आ गई थी। और जब बात हुई उस लेडी तक बात पहुंची, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये यूट्यूब कम्युनिटी में ये चीज़ें जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो क्रिएटर है वो बात करेगा। जब क्रिएटर ने बात की तो क्लियर हुआ कि आपके सिस्टर की तरफ से ये सब प्रूफ्स जो हैं हमें दिए गए नहीं, तो हम तो भाई कंट्री से बाहर बैठे हैं, हमें क्या पता। ठीक है, आपने कहा। फिर आप सोचिए कि अगर आपके साथ आपकी सिस्टर ने इतना गलत किया तो आप फिर अपनी सिस्टर्स को बुलाते हो, ठीक है। आप अपनी सिस्टर्स को बुलाया, आपके बच्चे हुए, फिर आपने कहा मेरे से जितना बेस्ट हो सका मैंने दिया। मैंने भी उनकी उस समय की वीडियोस देखी जब दोनों साइड की वीडियो बनी थी, क्या दिया और क्या लिया गया। अब कहना ये है कि जब सपना मलिक ने मेरे बच्चे हुए तो कॉल नहीं किया, तो मैं वो बीमार होगी तो मैं क्यों कॉल करूँगा, ठीक है। पर मेरा मानना ये है कि बीमारी में तो देखिए, कहते हैं ना दुख सुख में तो इंसान कर ही देता है। अब ये जो चीज़ें हैं जो फरमान जी की साइड से कही जा रही हैं कि मेरी सिस्टर ही गलत है, व्यूज़ के लिए कर रही है, कंटेंट के लिए कर रही है, उसकी जो डॉटर है उसकी कॉल आती है, हमारे को 2 दिन पहले आई। हमारी ढोलू भाभी ने भी ये बात क्लियर की कि भैया मैं लगाना चाहती तो मैं थंबनेल में लगा देती, मैं लगाना चाहती तो मैं टाइटल में लगा देती थी, पर हम इससे व्यूज़ नहीं लेना चाहते। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि कोई भी माँ है अगर अपनी बेटी के लिए रो रही है, परेशान हो रही है, तो पहली चीज़ तो बेटी की गलती है। कि बेटी जब देख रही है कि मेरी मदर मेरा साथ दे रही है, मेरी शादी करवाई,
आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कास्ट, आप समझ रहे हैं ना, तो करवाई, तो उनको वो रिश्ते बना के रखने चाहिए थे। अब अगर वो रिश्ते नहीं बना रहे तो अब बातें कहाँ पहुँच रही है भाई तक। अब ऐसे कुलदीप मलिक ने कहा कि भैया मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, क्या क्या बातें मुस्कान ने कही मैं सारी क्लियर करूंगा। चांदी की चम्मच जो तन्वी ने कहा कि भाई मुझ पे जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं, मैंने चोरी की है, कह रहे मैं उसकी भी क्लिप्स लगाऊंगा। तो देखिए फिर आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसको बताना चाहते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी को। वहाँ से वो लाइव कर रहे हैं, यहाँ से आप लाइव कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका करैक्टर गलत है, वो कह रहे हैं कि आप गलत हो। जैसे कि इनका कहना यह है कि हमारे जो पूरा घर खराब करने वाली जो है वो सुनीता मलिक है। अरे भैया कोई दूध का पीता बच्चा नहीं, कोई नहीं। देखिए कोई किसी के कहे पे नहीं जा सकता इतनी इजीली। सरोज जी के लिए मैं अगर बात करूं तो सरोज जी का एक नेचर है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए ऑडियंस कई बार उनको बैकलैश भी देती है कि भैया ये थोड़ी सी उस तरीके से इमोशनली कनेक्ट नहीं होती, सिस्टर्स आई तो कनेक्ट नहीं हुई, ये वो चीज़ें वो करती है। बट वो ये सब चीज़ें देख चुकी है। भैया आप जब हो, आपकी मर्जी, आपने उनसे जाके सुधार ली, अब आपकी अपने ब्रदर से बन गई, आज आपने बिगाड़ ली। अब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ कुलदीप भाई का हुआ। क्यों कुलदीप भाई का नुकसान हुआ? एक तो देखिए बैकलैश उन्हें पहले ही मिल रही थी, ऑडियंस पहले ही नाराज थी जो फैमिली छोड़ के चले गए। आज के व्लॉग में भी आप नोटिस कीजिए, जब उनकी वाइफ ने कहा बस थोड़ी देर के लिए आए थे तो कैसे कहने लग गए, अरे मुझे नेगेटिव दिखा रहे। कोई किसी को नेगेटिव नहीं दिखाता, आपके जेस्चर्स नेगेटिव और पॉजिटिव जो है डिसाइड करते हैं। आपने लाइव किया, आपने लाइव करके अपनी सिस्टर्स के करैक्टर पे बात की, उनकी शादी पे बात की, उनके हस्बैंड पे बात की, जो नहीं करनी बनती थी। ठीक है, अगर सपना जी ने आपको कॉल नहीं की थी तो बैठ के आप जाते, आपका तो फर्ज था, आपको तो पता चल गया था बीमारी का। ठीक है, आप जाते, आप जाके मिलते, बात करते। और जो लेके गए, जो इनके ब्रदर तो देखा जाए फ्रेंड कहे जाए तो पहले कुलदीप जी के ही थे, तो वो जो फ्रेंड लेके गए उनके बारे में आपको गलत नहीं कहना चाहिए था। गलत इसलिए नहीं कहना चाहिए था कि जब उनको दिखा कि आसपास उनके कोई भी नहीं है और तबीयत किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है। और अब क्या है, देखिए तबीयत ख़राब पे जहाँ फरमान जी हैं वो कहीं गलत नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे तबीयत ख़राब नहीं हुई, तबीयत ख़राब नहीं हुई बार बार कुलदीप जी कह रहे, वो कह रहे नहीं हुई, रील्स बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं, व्लॉगिंग हो रही है। तो देखिए व्लॉगर्स जो है वो रील्स और वीडियो तो बनाएगा। अब क्या है कि ये पैरालाइज अटैक है, इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, पर जो ये पैरालाइज अटैक आता है वो सबसे पहले फेस पे ही अटैक करता है, फेस की मसल्स को ही, क्योंकि जो होती है श्रिंक करनी स्टार्ट करती है। अब वो वीडियो डालते हैं, वीडियो में दिखाते थे, एक वीडियो आज भी डाली कल भी डाली जो सेम टू सेम थी, जो उनकी रात को मदर की तबीयत खराब हुई, मतलब सपना जी की तबीयत खराब हुई, आप उसको भी निगलेक्ट कर रहे हैं। चलिए आपको लगता है वो ड्रामा कर रहे हैं, तो आप ड्रामा क्यों दे रहे हैं, आप क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? स्टार्टिंग तो आपने की, आप स्टार्टिंग नहीं करते, आप लोग रिकॉर्डिंग रख रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा। आप रिकॉर्डिंग डालने से अच्छा बेटी को कहो कि कोई बात नहीं, माँ कभी किसी का घर खराब नहीं करती, वही माँ है जिसने तुम्हारी शादी कराई थी। माँ को कहो कि बेटी जो है इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उनके हस्बैंड भी आपने देखा एक दो बार ब्लॉग में आए हैं, उन्होंने बोला, एक आधा ब्लॉग तो उन्होंने प्राइवेट भी किया कि भाई मेरे घर कोई नहीं आओ, मेरे घर आके किसी को भी किसी भी तरीके की बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? जो इनके सुनीता जी का जो दामाद है वो ये सब चीज़ें कह रहा है। अब ऑडियंस जो है, ऑडियंस ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर जो है वो कुलदीप जी के खिलाफ ही है, बैक टू बैक ही खिलाफ है कि भैया पहले तो आपने वादा तोड़ा, जब भाई से बिगड़ गई तो बहनों के पास चले गए, अब बहनों से बिगड़ गई तो भाई के पास आ गए। अब भाई देखिए फरमान जी ने बहुत सारी चीज़ें बड़ी करेक्ट कही हैं कि मेरे भाई से मेरी बिगड़ भी जाएगी, मैं उसको फिर गले लगा लूँगा, कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, पर जो मेरी सिस्टर्स ने किया वो गलत है। पर मेरा मानना ये है कि आपकी सिस्टर्स ने गलत किया, पर ये तो कंट्रोवर्सी का पार्ट है, हर कोई करता है। आपने भी कंट्रोवर्सी की जिस समय आपके बच्चे हुए थे, इसी तरह से इन्होंने भी कंट्रोवर्सी कर दी। और देखिए इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा एक जो है, जो लैक पॉइंट का है, जो बीमार है उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब जैसे वो खाटू श्याम जी गए तो लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो बीमार ही नहीं है, कुलदीप भाई सही कह रहे हैं, ये बीमार नहीं है, ये तो भैया दर्शन कर रही है, तो भीड़ में आई हुई है।
तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ों के साथ अब जैसे जो इनकी बेटी है तन्नू, उनको बार बार कहा जा रहा है आप हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं कर रहे, आप घर पे डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, एमआरआई होगा, एमआरआई होगा, एमआरआई होगा, इस बात को 7 दिन हो गए एमआरआई नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तो देखिए डिस्टर्बिंग है, ये चीज़ें डिस्टर्बिंग है, पर कुलदीप जी की साइड से जो डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, लाइव में आके उनको कहना अपनी सिस्टर्स के करैक्टर के लिए, ये कहना कि भैया हम इनको सिस्टर ही नहीं मानते। कैसे? पहले तो आप जो 10 दिन पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, आप अब आज कह रहे कि हमारी सिस्टर्स कह रही है कि हमें छत पे सुलाया, हमें एसी के रूम में नहीं सुलाया गया, हमारे को हमारी इज्जत नहीं की गई, हमसे काम करवाया गया। तो देखिए, तो सब पूरी ऑडियंस ने देखा है, ये तो पूरी ऑडियंस उस समय भी कह रही थी कि सिस्टर्स ने बहुत सारा काम किया, सिस्टर जो थी वो खुशी थी उस समय। आप देखें कि उनकी वाइफ जो है सरोज जी, उनके लिए गलत भी कहा गया। अब देखो इन दोनों की कंट्रोवर्सी, इन लोगों की कंट्रोवर्सी में अब हो क्या रहा है, क्लैरिटी तो कुछ भी नहीं आ रही, बस एलिगेशंस आ रहे हैं। जैसे कल सुनीता जी रोई, तो अब भाई का कहना ये है कि ये झूठे आंसू हैं, ये व्यूज़ के लिए आंसू हैं। फरमान जी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी लाइफ जो है वो सिर्फ कंटेंट पे है। पर मैंने इनके व्लॉग्स मोस्ट ऑफ द टाइम चेक किए, तो व्लॉगिंग प्रॉपर नहीं है, डेली नहीं है, डेली व्लॉगिंग नहीं हो रही। आप देखो कुछ दिन होती है, कुछ दिन नहीं होती, कुछ दिन होती है, कुछ दिन नहीं होती। अब चक्कर क्या है कि व्लॉगिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो इनका सिलाई का काम है वो रुका हुआ है। अब जब वो चीज़ रुक गई है तो फिर कुछ ना कुछ तो इन्होंने करना ही है। अब व्लॉगर्स क्या करेंगे, अब जैसे फरमान जी कह रहे हैं मैंने रिश्तेदारों को कैमरा पकड़ना सिखाया, रिश्तेदारों को कभी भी नहीं करना चाहिए, अपनी बहनों को कभी भी नहीं फेवर करना चाहिए, अब बाहर वालों को फेवर कर दो, आप नाम हटा दो। ये नाम मलिक जो नाम है वो बार बार कहा जा रहा है, कल कुलदीप भाई ने भी कहा और आज फरमान जी ने भी कहा कि भैया नाम हटा दो, नाम हटा दो, नाम हटा दो। तो भैया नाम हटा दो तो नाम तो आपका भी ओरिजिनल नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि कंट्रोवर्सी जब हुई तो सबको ही पता है कि कौन किसका भाई है और कौन किसकी बहन है। फरमान जी का कहना यह है कि मुझे मैसेज मत करो, मुझे कमेंट्स मत करो, कि मैं तो नहीं जाऊंगा कभी भी मिलने। हाँ, सपना के साथ मेरी लड़ाई है भी और नहीं भी। सपना जो है मेरी तरह है, बोलती नहीं है फालतू, पर जो सुनीता है वो फालतू बोल जाती है, फालतू बोलने के चक्कर में रिश्ते जो है ख़राब कर देती है। अरे अगर वो रिश्ते ख़राब करती है, पर इस बार स्टार्टिंग तो कौन कर रहा है, आप ये देखो कि अगर आप जा नहीं रहे, आप बहन को ला नहीं रहे, सामने वाला गया है तो आपने उस चीज़ पे बात बना दी। और वो पैसों वाली बात पे भी आ जाऊं कि ये बात सपना दीदी और सुनीता दीदी की साइड से निकली है कि पैसे को हम खर्चे और फिल्म को और देखे। ये मैंने नहीं कही, कल मुझे कमेंट्स आ रहे थे तो मैं भी समझती हूँ, मैंने भी ये बात देखी है कि ये बात जो है कुलदीप मलिक और मनदीप देसवाल जो है इन दोनों के बीच में बात हो रही थी, तो वो टीचर्स के लिए कर रहे थे। इसकी भी क्लैरिटी मैं आपको देती हूँ। इसके अलावा आपका इनकी कंट्रोवर्सी में क्या कहना है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इनकी चलती रहती है। जो ये बीमारी था वो फोकस तो हट चुका है, उस फोकस पे तो बात हो ही नहीं रही। इनके अकॉर्डिंग तो बीमारी है ही नहीं, इनके अकॉर्डिंग है रील्स बन रही है। तो देखो आपकी वाइफ बीमार हुई तो रील्स तो तब भी बन रही हैं, व्लॉगिंग तो तब भी चल रही है, बातचीत तो सब, मतलब जो इनकी डेली चीज़ें